हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को विस्तार से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इनमें से किस राजा ने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करना है। उन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से इसी के स्थान पर यानी कि पाटलिपुत्र ही स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? अजातशत्रु, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यंक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसका पुत्र उदयन ने ही कर दिया था। हर्यंक वंश को पितृहत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। वह एक अंग्रेज विद्वान थे जो अशोक के लेखों को उदयचयन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, अनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इंडिका का लेखक कौन था? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर फिर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मेगास्थनीज किसका दूत था? तब मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, गुजरात के जूनागढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इनमें से किस राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खारवेल। खारवेल जो है वह कलिंग के राजा थे, कलिंग नरेश खारवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि कलिंग के चेंदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था खारवेल। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथीगुम्फा अभिलेख में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था वह कौन थे? हून को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था?
अपरहत भूमि जो है किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो बिना जोते हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। चीनी यात्री संजुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? चीनी यात्री संजुगन, इन्होंने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच किया था। इसका एक्यूरेट आता है 518 ईस्वी में संजुगन जो है भारत की यात्रा किया था। 518 भी कहीं कहीं ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत की यात्रा किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय की सबसे प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? कलहन की पुस्तक का नाम, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने राजा जयसिंह के शासनकाल में पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किया है। यह भी महत्वपूर्ण है। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जो राजनीतिक पर संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह जो है बिहार में ही स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नान्यदेव। नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। वह एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी शिवरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है हरि सिंह है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक था। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? अछूत की अवधारणा किस काल में शुरू हुआ था? तो वह धर्मशास्त्र के समय में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों को के समय 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां तथा यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथाकर आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति जो है कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाकश्यप जो हैं वो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर में हुआ था। राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है। इसको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, यानी कि 1 को 3 से मिला दीजिए। जन्म जो है उनका लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने बोध गया में किया था। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। बोध गया में किसने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हुआ था? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वह राजा था कनिष्क, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।